जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। श्री महाकाली माँ की पूजा कैसे करें, काली माँ की साधना कैसे करें, आज इस संबंध में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो महाकाली माँ का ओम होम काली महाकाली किल किले फट, ये इसका मंत्र है महाकाली माँ का। और काली माँ की साधना जब भी की जाए गुरु के सानिध्य में रह कर के की जाए, गुरु से परमिशन लेकर के की जाए और विधिवत रूप से उस मंत्र की, कोई भी मंत्र ले, उसकी दीक्षा लें, तब जाकर के आपको यह काली माँ की साधना करना है। तो श्री महाकाली माँ की साधना के लिए जैसे कि हम माँ दुर्गा जी की साधना करते हैं, वैसे ही काली माँ का भी एक स्वरूप है, एक रूप है। परंतु माँ दुर्गा सौम्य स्वरूप में है और काली माँ रौद्र स्वरूप में है। महाकाली के रूप में देवी जी को सबसे शक्तिशाली देवी मानते हैं। काली रूप वाली जितनी भी होती है उनमें महाकाली माँ को सबसे शक्तिशाली रूप में माना जाता है। और हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों में राक्षसों का वध करने के लिए हमेशा काली माँ को ही आह्वान किया गया है, यानी शत्रु नाश करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए काली माँ की ही साधना करना चाहिए। और अधिकतर लोग काली माँ की साधना केवल सन्यासी लोगों को और तांत्रिक लोगों को ही करना चाहिए। परिवार वाले मनुष्यों को घर के अंदर सिर्फ दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सन्यासी और तांत्रिक क्यों करते, क्योंकि काली माँ की जो साधना करता है उस मनुष्य के साथ में अधिकांशतः ऐसा प्रैक्टिकल वे में देखा गया है कि परिवार नहीं होता है या परिवार से वो सुखी नहीं होते हैं, कहीं न कहीं पारिवारिक सुख का अभाव होता है। इसीलिए काली माँ की साधना परिवार वालों को नहीं करनी चाहिए। परंतु जिनकी कुल देवी काली माँ है वो तो अपने घर में भी काली माँ की उपासना कर सकते हैं, और जिनके यहाँ पर बलि दी जाती हो परंपरागत कर्म के अनुसार, तो वो भी काली माँ की उपासना कर सकते हैं। तो काली माँ की साधना नॉर्मली जो है ना सन्यासी लोग करते हैं और या फिर तांत्रिक लोग करते हैं। अब हम काली माँ जो है एक तरीके से मोक्ष प्रदायिनी भी है। काली माँ की जो मनुष्य साधना करता हो तो चूंकि काली काल का संहार करके मोक्ष प्रदान करती है, यानी इस आवागमन के चक्कर से भी आपको मुक्ति मिल सकती है काली माँ की साधना करने पर। और माँ भगवती आद्यशक्ति काली जो भी उसकी उपासना करता है उसकी हर इच्छा को पूरी भी करती है। और माँ काली माँ के बहुत से मंत्र हैं जो रोज़मर्रा में भी यदि हम रोज़ाना 5 माला 11 माला जप करें तो हमारे बहुत से संकट दूर हो सकते हैं माँ भगवती आद्यशक्ति काली की उपासना करने से। परंतु मैं फिर कहूँगा काली माँ की उपासना वही करें जो बलि दे सकता हो, जिनके यहाँ पर बलि चलती हो, वही व्यक्ति काली माँ की उपासना करे, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्योंकि काली माँ कष्टों से दूर करती है, शत्रुओं से दूर करती है, आपके ऊपर संकट नहीं आने देती है, मोक्ष भी प्रदान करती है, तो इसलिए उसको बलि देना अनिवार्य होता है। और माँ काली माँ के बहुत से स्तुतियाँ भी दी गई है, मंत्र भी दिए गए हैं, अष्टोत्तर शतनाम भी दिए गए हैं, और उन सब का पाठ करने से निश्चित तौर से फायदा भी होता है, लाभ भी होता है। ऐसे तो काली शब्द जो है ये काले रंग का प्रतीक है, क्योंकि आपने जितनी भी काली माँ की मूर्ति देखी सब काले रंग की होती है। और जो तांत्रिक लोग होते हैं वो काली माँ की उपासना को सबसे प्रभावशाली मानते हैं,
क्योंकि काली माँ की उपासना करने पर वह तुरंत परिणाम देती है, और जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह सब काली माँ की साधना को पूरी करने के बाद ही पता चलते हैं। और यदि काली माँ आपकी उपासना से, प्रार्थना से, तांत्रिक अनुष्ठान से प्रसन्न हो जाती है तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बेहद सुखद हो जाता है। अब काली माँ का एक मंत्र सबसे ज़्यादा चलता है जिसको हम क्रीम कहते हैं। तो माँ काली माँ का एकाक्षरी जो मंत्र है उसे क्रीम है। इसे चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। क्रीम शब्द को चिंतामणि काली यानी आपके चिंताओं को दूर करने वाली, चिंताओं को हरने वाली, इसलिए क्रीम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब काली माँ का दो मंत्र वाला भी है, क्रीम क्रीम 2 बार बोला जाता है। ये क्रीम क्रीम शब्द जो है यदि 2 बार बोलते हैं तो इसे तंत्र में प्रयोग किया जाता है। तंत्र में मंत्र की सिद्धि के लिए 2 बार क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो तांत्रिक साधना में कोई भी कार्य करें तो किसी भी मंत्र का जप करने के पहले और बाद में 7-7 बार इन बीज मंत्रों का जप करने का विशेष विधान होता है, क्योंकि ये काली माँ के विशेष बीज मंत्र हैं। और कई बहुत से अधिकतर मंत्र है जिसमें क्रीम 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 3 बार भी बोला जाता है। तो ये 3 बार बोलने का मतलब हो गया काली माँ के हम प्रचंड रूप की साधना कर रहे हैं। अब प्रचंड रूप की साधना आप करोगे तो उसके लिए आपका शरीर उस प्रचंड रूप की साधना के लायक होना चाहिए। मतलब शरीर इतना बलिष्ठ होना चाहिए आध्यात्मिक तौर से, मतलब जप और तप के माध्यम से। तो सर्वप्रथम मनुष्य को पहले एक नवरात्रि में ह्रीम शब्द की साधना करना चाहिए पूरे 9 दिन। फिर दूसरी नवरात्रि में क्रीम शब्द की साधना करना चाहिए 9 दिन। और फिर अगली नवरात्रि जब आती, तीसरी नवरात्रि, तो उसमें उनको श्रीम शब्द की साधना करना चाहिए। और चौथी नवरात्रि जब आती है 1 साल वाली, उसमें आपको क्लीम शब्द की साधना करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 बार यदि क्रीम 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 यदि हम बोलते हैं तो ये प्रचंड रूप की आराधना साधना में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं रीम शब्द। यह भी एकाक्षरी मंत्र है। काली जी की जब हम साधना करते हैं तो इस रीम शब्द का भी जप करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस रीम शब्द में पूरी संपूर्ण महामाया इसमें सिमटी हुई है। तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले रीम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसे विशेष रूप से दक्षिण काली का मंत्र कहा जाता है, रीम शब्द। और अगला जो मंत्र होता है, यानी कहना चाहिए रीम शब्द के बाद क्रीम 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 रीम रीम होम होम। तो जो मनुष्य क्रीम 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 स्वाहा, ये यदि 5 अक्षर के मंत्र कोई मनुष्य रोजाना जप करता हो, प्रतिदिन सुबह शाम 2 ही समय पे 5 माला 11 माला, तो उसके काफी कुछ दुख का निवारण हो सकता है। परंतु जो मंत्र लिए जाते हैं, ये मंत्र किसी गुरु से लेना चाहिए और पूरा विधान समझना चाहिए। मैं एक शब्द पे बार बार जोर दे रहा हूं, विधान शब्द बोल रहा हूं।
केवल ऐसे नहीं कि मंत्र लिया और जप करना चालू कर दिया, नहीं, गलत। आपको पूरे विधान का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपके दुखों का निवारण करते हैं और धन धान्य में वृद्धि करते हैं, और इनके जप से पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। तो मंत्र जप से एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस विद्युत ऊर्जा से आपके घर में खुशहाली आती है, ऐश्वर्य आता है, और पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। क्रीम क्रीम फट, अब यहाँ पे एक शब्द और नया जुड़ गया। यह शब्द जो है, फट शब्द जब जोड़ा जाता है तो यह सम्मोहन, तांत्रिक विधान के अंतर्गत सम्मोहन सिद्धि के लिए फट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम आगे और गहराई में जाते हैं, जब जो कि अपन आज गुप्त नवरात्रि के संबंध में महाकाली की साधना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पूरा ज्ञान लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चाहे इसके लिए आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी यदि ये लेख सुनना पड़े तो सुनिए, क्योंकि हम आपको पूरा ज्ञान देते हैं। अधूरा ज्ञान हम मान के चलते खतरनाक होता है, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनने से ही आपको सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको गुरु भर ढूंढना पड़ेगा कि हमें ये मंत्र कहाँ से और कैसे मिलेगा। अब 8 अक्षरों का एक शब्द होता है, क्रीम 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 स्वाहा। क्रीम 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 स्वाहा, यानी कि ये 8 अक्षर बन जाते हैं। ये जप करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 उद्देश्य होते हैं मनुष्य जीवन के। इनकी पूर्ति करने में यह मंत्र समर्थ होता है, और इनकी उपासना के अंत में, मतलब कोई भी उपासना करे तो उस समय क्रीम 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 स्वाहा, क्रीम 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 स्वाहा, क्रीम 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 स्वाहा, ऐसे बोल करना चाहिए। 1 माला अवश्य जप करना चाहिए, तो आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में नवाण मंत्र की साधना करना चाहिए, तो ये भी मंत्र शब्द आ गया और नवाण मंत्र आ गया है। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह होता है, नवाण मंत्र का मतलब कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दुर्गा सप्तशती के अंदर यह मंत्र दिया गया है। यह 9 अक्षरों से बना है, इसलिए इसको नवाण मंत्र कहते हैं। और यह माता जी के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका एक एक शब्द एक एक ग्रह को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको नवाण मंत्र बोला गया है। और इस मंत्र का जाप नवरात्रि में विशेष तौर से फलदायी होता है, परंतु गुप्त नवरात्रि में केवल तांत्रिक साधना की जाती है, 10 महाविद्या की साधना की जाती है। ये मैं पहले बता चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं। अब काली माँ की उपासना विधि। माँ काली की उपासना के लिए माँ की कोई मूर्ति हो, ठोस मूर्ति हो, धातु की मूर्ति हो तो ज़्यादा अच्छा, अन्यथा पत्थर की मूर्ति भी हो, परंतु पोली मूर्ति नहीं होना चाहिए, मिट्टी की मूर्ति नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक की मूर्ति नहीं होना चाहिए। तो कोई भी धातु की हो वो चलेगी आपकी। उन प्रतिमा को आप बिल्कुल लाल आसन पर चौकी के ऊपर विराजमान करें, और फिर 16 उपचार पूजा, एक विशेष पूजा होती है। ये 16 उपचार पूजा का मतलब होता है, एक विधान होता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूजा करने का, जिसमें माँ को आह्वान करने से लेकर के विदाई देने तक, आरती करने तक की समस्त प्रक्रिया पूरी होती है। उसे 16 उपचार पूजा कहते हैं। तो ये 16 उपचार पूजा करना चाहिए रोजाना, प्रतिदिन। और भोग अवश्य, उसी में भोग भी लगता है, आरती भी होती है, विदाई भी होती है। ये 16 उपचार पूजा रोजाना करना चाहिए। और नवाण मंत्र की उपासना के लिए आपको 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख ये मंत्र जप करना चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार।
जितना अब से जप हो सके, और जब भी जितना भी जप करें उसका दशांश हवन अवश्य करना है, दशांश तर्पण भी करना है, और दशांश मार्जिन करना है, और मार्जिन का भी दशांश का कन्या पूजन अवश्य करें। जब भी कोई मंत्र जप करें या ऐसी आराधना करें तो आचमन, पवित्रीकरण, आसन, ये सब शुद्धिकरण कर लें। गुरु अवश्य होना चाहिए तो गुरु का पूजन अवश्य करना चाहिए, और दक्षिण मूर्ति शिव जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। उसके बाद गुरु का ध्यान होता है। ध्यान करने के बाद में पूरी विधि विधान से अब उनकी पूजा होती है। यम, रम, लम, वम, शम, हम, इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए गुरु की भी पूजा करना चाहिए। कुछ और बीज मंत्र हैं, उनसे भी गुरु जी की पूजा करना चाहिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम तत्परिचितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखिरी में ये मंत्र अवश्य बोल दें। गुरु मंत्र जो भी आपको मिला हुआ हो उसका भी अवश्य प्रयोग करना चाहिए। और जब भी पूजा कोई प्रारंभ करें तो गणेश जी की मूर्ति या चित्र पर फूल अवश्य चढ़ा दें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो इस प्रकार से आपको ये काली माँ की उपासना करना है। पूरा नियम का पालन मैंने बता दिया है, तो साधना के नियम का अवश्य पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्त्री से दूर रहना है, स्वयं के हाथ का बना हुआ खाना है, उपवास का प्रयोग करना है, नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें, और किसी भी सूतक पातक में आपको नहीं जाना है, शमशान मैयत में नहीं जाना है, और किसी दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना है। और कोई भी साधना आरंभ करें पहले नांदी श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों को अवश्य याद कर लें। नांदी श्राद्ध कर्म की पूजा करना अनिवार्य है, उसके बाद ही कोई साधना करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कंबल के आसन पर सोना चाहिए या फिर ज़मीन पर सोना चाहिए। जितने ज़्यादा हो सके साधना काल के दौरान ज्योत जलाना चाहिए। संध्या बेला के समय ज़्यादा से ज़्यादा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही शुद्ध स्वच्छ पवित्र हो जाना चाहिए। और कोई सी भी सूतक या पातक, स्त्री की अशुद्धता हो, मौत मरण की अशुद्धता हो, जन्म की, बच्चे के जन्म की अशुद्धता हो, मतलब जन्म की, मृत्यु की या मासिक धर्म की, इस अशुद्धता से पूर्णतः दूर रहना है। स्त्री का संसर्ग से तो बहुत ज़्यादा दूर रहना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। गौरी गणेश की पूजा करने के बाद, जैसा कि आपको बताया गया है कि कोई भी पूजा करे तो गौरी गणेश की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो गौरी गणेश की पूजा करने के बाद में पृथ्वी तत्व की पूजा करें, वायु तत्व की पूजा करें, जल तत्व की पूजा करें, और गणेश जी को प्रणाम करें। फिर भैरव जी का ध्यान करें। ओम भैरवाय नमः। अति तीक्ष्ण महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दादु महर्षि। इस प्रकार से भैरव जी से आज्ञा लें, देवी जी की स्तुति बोलें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। और उसके बाद में साधना जब भी करें, अनुष्ठान जब भी करें,
तो संकल्प लेना अनिवार्य होता है। संकल्प लेने का भी एक विशेष मंत्र होता है। तो ये सब काम करने के लिए किसी पंडित जी की आवश्यकता होगी जो ज्ञानी पुरुष होगा। तो इसके लिए पूरा संकल्प बोलना पड़ता है अपने को, मतलब कि आज की तारीख तक पूरा कि हमारा ये संवत्सर है, ये माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, गुप्त नवरात्रि है, प्रथम दिवस है, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, ये सब चीज़ बोलने के बाद में बोला जाता है कि श्री कालिका देवी प्रीतर्थम एकाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र हो वो मंत्र बोले कि उसके पुनश्चरण के लिए मैं इतने जप करूँगा। होम अवश्य करें, दशांश तर्पण अवश्य करना है, मार्जिन करना है, और ब्राह्मण भोजन और कन्या भोजन अवश्य करना ही करना है, तो ही आपको इस साधना का फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। तो बहुत से मनुष्य इस नवरात्रि में साधना करते हैं, उपासना करते हैं, कन्या पूजन नहीं करते हैं। साहब कन्याएं नहीं मिल रही हमें, हम क्या करें? तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होता है, आपको कन्या पूजन करना ही करना होगा। संकल्प लेने के बाद में क्रीम मंत्र से प्राणायाम करना चाहिए। हम यानी कि 16 बार मंत्र को बोल कर के सांस अंदर लें और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना चाहिए, इसको जप करते हुए क्रीम शब्द। तो उसके बाद कहते हैं कि भूत शुद्धि करना चाहिए, दृष्टि सेतु करना चाहिए। मंत्र में के माध्यम से मंत्र की शक्ति होती है, मंत्र शिखा करते हैं, मंत्र को चैतन्य भी करना पड़ता है। और फिर आपको साधना करने के पहले काली माँ का कवच भी पढ़ना चाहिए। ऐसे ये सब विधान है। काली माँ का कवच पढ़ने के बाद में उस मंत्र का कुरुकुल्ला करें, उसका सेतु क्या होता है वो आपको ज्ञान होना चाहिए, महासेतु क्या होता है उसका ज्ञान होना चाहिए, मुख शोधन करना चाहिए, और उसके बाद मंत्र की क्रिया करना चाहिए, और फिर निवारण बोलते हैं वो भी करना चाहिए, प्राण योग करना चाहिए, दीपनी करना चाहिए, निद्रा भंग भी होती है, अशौच भंग होती है, विनियोग होता है, फिर न्यास होता है, करन्यास, हृदन्यास, व्यापक न्यास, और फिर हाथ जोड़ करके महाकाली माँ का हाथ जोड़ के फिर ध्यान करना चाहिए कि शवरूढ़ा महाभीमाम गौरदृष्टाम वरप्रदाम हास्ययुक्ताम त्रिनेत्राम च कपालकर्तिकारकम मुक्तकेशी ललजिह्वाम पिबन्तीम रुधिर्मुहु चतुर्बाहु युक्ताम देवी वरा भयकराम स्मरेत। इस प्रकार से माँ काली माँ का ध्यान करें और फिर काली माँ का पूजन करना चाहिए। अब पूजन करने के लिए फिर वही पंच तत्व जो देते हैं उन पंच तत्वों से करना चाहिए। हमें पृथ्वी से, वायु से, अग्नि से, जल से, इनसे करना चाहिए। उसके बाद में योनि मुद्रा प्रदर्शित करके नमः प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में उत्कीलन करते हैं, ओम कालिकाय विद्महे शमशानवासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। इस मंत्र से उत्कीलन करना चाहिए। मंत्र को जो कीलन है उसका उत्कीलन करना भी अनिवार्य होता है। और कुल 1000 माला इसकी जप करना चाहिए। अब हमारी तरफ से कुछ हम सुझाव दे सकते हैं आपको कि 40 माला रोज़ाना जप करें, यानी 20 माला दिन में और 20 माला रात को जप करो। तो 20 माला में 36 मिनट आपके लग सकते हैं। इस तरीके से 4000 बार जप प्रतिदिन हो जाएगा। ऐसा 25 दिनों तक करना है। तो 25 गुणित 40 1000 माला हो जाएगी, तो 1 लाख जप आपका पूरा हो जाएगा। फिर बाद में पुनः कुरुकुल्ला, सेतु, महासेतु, अशोच भंग का जाप, ओम महासेतु, क्रीम मंत्र कंठ में जपना चाहिए, सेतु करना चाहिए। ये सबका एक विधान है, ये गुरु ही बता सकता है।
प्राणायाम करना चाहिए, जप का समर्पण करना चाहिए। एक आचमनी जल लेकर के जो मंत्र है, ओम गुहाति गुह गोप्ति त्वम ग्रहणास्मृतम जपम सिद्धिन भवतु मे देवी तत्व प्रसादात सुरेश्वरी श्री कालिका देव्ये अर्पणम मस्तु, ये इस तरीके से समर्पण करते हैं। फिर क्षमा याचना बोलना चाहिए कि न आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। तो इस प्रकार से हम जब भी कोई अनुष्ठान करते, पूजा पाठ करते, संकल्प लेते हैं, तो इस प्रकार से उस देवी देवता से क्षमा याचना भी करना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो आसन है उसके नीचे जल छोड़ के शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः बोलकर आसन के नीचे जल छोड़ करके माथे पर लगाएं। फिर विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः बोल करके उठना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा विधान हमने आपको बता दिया। उसके बाद पुरश्चर्या के कुछ अंग होते हैं। क्रीम काली नारिकेल बलिम समर्पयामी नमः बोलकर माँ काली माँ को नारियल तोड़कर सात्विक रूप से बलि दे दें, हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें, ब्राह्मण भोजन भी करें। और दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक है। हवन के लिए आहुति भी आपको प्रयोग करना है। विशेष आहुति यानी नारियल, नींबू, काले तिल, लौंग, काली मिर्ची, इनसे जायफल, जावित्री, इनसे हवन करना चाहिए। तर्पण जब बोलते हो तो क्रीम नमः कालिकाम तर्पयामी स्वाहा बोल करके तर्पण करना चाहिए। मार्जन करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कम से कम 10 ब्राह्मणों का भोजन तो होना ही होना चाहिए। और इस तरीके से ये पूरे मंत्र को केवल एक शब्द क्रीम शब्द है, उस क्रीम शब्द की साधना या क्रीम क्रीम शब्द की साधना या फिर क्रीम 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 शब्द की साधना यदि करते हैं तो ये साधना का पूरा विधान है। इस विधान के अनुसार जब तक कोई मनुष्य साधना नहीं करता है उसकी साधना सिद्धि नहीं हो सकती। और जब ये साधना सिद्धि हो जाती है तो शुभ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। देवी महाकाली भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह जनित कारण, ग्रह जनित बाधाएं, ये सब हर लेती है। मनुष्य को शिशु जैसा बनाकर भक्ति भाव एवं सच्चे हृदय से काली माँ का ध्यान करते हुए माँ के मंत्रों का मानसिक जप करते रहना चाहिए। बाद में भी यानी ओम ग्रीम नमः ग्रीम नमः ग्रीम नमः ऐसे मन ही मन में चलते रहना चाहिए। माँ का ध्यान करते रहें। और काली सहस्र नाम का भी सावधानी पूर्वक सच्चे हृदय से पाठ करना चाहिए। इससे भी उसका फल प्राप्त होता है। काली के जी का अष्टोत्तर शतनाम है, काली अष्टकम है, काली कवच है, काली हृदय है। ये बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं। इनको महाकाली माँ की कृपा प्राप्ति के लिए पाठ अवश्य करना ही करना चाहिए। तो ये केवल एक की साधना कैसे की जाए यह हमने आपको बता दिया। और इस तरीके से जो साधना करेगा उसकी ही साधना सिद्धि होती है, अन्यथा सब साधनाएं अधूरी रहती है। नॉर्मली मनुष्य क्या करता है, नवरात्रि चालू हुई, उपवास करना चालू कर दिया, माँ भगवती के सामने दीपक लगा देगा, माँ भगवती को स्नान करा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मंदिर जा कर के उनका श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, एक साड़ी वगैरह ये चढ़ा देता है और कहता है बस मेरी भक्ति चालू हो गई, मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। ऐसा नहीं होता है। अब ये सब जो मैंने आपको बोले हैं ये सब शास्त्र सम्मत बातें आपके सामने बताई हैं कि इन शास्त्र सम्मत बातों के अनुसार यदि आप कोई भी साधना करते हैं तो आपको फलित होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी काम करें गुरु के निर्देशन में करें, गुरु के सानिध्य में रह कर के करें और गुरु से सीख कर के करें, तो ही आपका साधना में सफलता मिलती है। नहीं मिलती, जब नहीं मिलती है तो आप कहते हो कि साहब मैंने जितनी जब तब किया, जितनी शक्ति अर्जित करी, वो मेरे गुरु ने छीन ली, गुरु ने चोरी कर ली। अरे गुरु कहाँ से चोरी करेगा, गुरु तो पहले से ही सक्षम है। तो गुरु कभी भी साधना की चोरी नहीं करता है। जो ये बोलते हैं
उन्होंने इस प्रकार से साधना नहीं की, और साधना में जब सफलता नहीं मिलती है तो वो गुरु के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि गुरु ने हमारी साधना को चोरी कर लिया। तो मेरा आप सब साधकों से विनम्र निवेदन है कि गुरु पर इल्ज़ाम लगाने के पहले 10 बार सोचें कि आप में क्या गलती थी। पहले स्वयं में गलती ढूंढें, उसके बाद में गुरु के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। तो कोई भी साधना करें, गुरु पूजन करना अनिवार्य होता है, और गुरु पूजन भी जो है पूरा विधि विधान से करें। जो हमारे इसमें यम, रम, लम, वम, शम, हम, ये 6 तत्व होते हैं। इन 6 तत्वों से गुरु की पूजा करना चाहिए मंत्रोच्चारण के माध्यम से। कुछ लोग कहते हैं गुरु नहीं हो तो शिव जी को गुरु बना लो। अरे शिव जी आपको आकर के थोड़ी आपको कोई ज्ञान दे रहे हैं, शिव जी थोड़ी आपको कुछ बता रहे हैं। इसीलिए गुरु हाड़ मांस का मनुष्य ही होना चाहिए, और जिसको ये सब विधान का ज्ञान हो। ऐसे रास्ते चलते एरे गेरे नथु गेरू के गुरु मत बना लो। किसी गुनिया को, किसी भोपा को, किसी अंगूठा टेक व्यक्ति को गुरु मत बनाओ। जिसको विधान का पालन हो, शास्त्र के नियम का पालन करता हो, उसको गुरु बनाइए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि गणेश जी की पूजा भी अनिवार्य है, गुरु की पूजा भी अनिवार्य है, भैरव जी से आज्ञा लेना भी जरूरी होती है, और महाकाली की स्तुति बोलना भी जरूरी होता है, संकल्प लेना भी अनिवार्य होता है, प्राणायाम भी अवश्य करना चाहिए, भूत शुद्धि करें, दृष्टि सेतु करें, मंत्र शिखा करें, मंत्र चैतन्य करें, और जिसकी भी साधना करते हैं उसका कवच अवश्य पढ़ना चाहिए, ध्यान अवश्य पढ़ना चाहिए। कुरुकुल्ला हो गया, सेतु हो गया, महासेतु हो गया, मुख शोधन हो गया, ये सब करना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए, दीपनी करना चाहिए, निद्रा भंग होगी, अशोच भंग हो गया, विनियोग हो गया, न्यास हो गया, ये करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अब आपकी इच्छा, करें या न करें। आप कहोगे अरे मैं तो माँ को माँ जैसा मान करके करता हूँ। अरे भैया वो शक्ति है, वो आपकी माँ नहीं है, वो आग है, आग। काली माँ साक्षात अग्नि है, और अग्नि से खेलोगे तो जल जाओगे। इसलिए खेलो मत, अग्नि का जीवन में प्रयोग करके उससे लाभ उठाओ। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो इस तरीके से क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम हुम हुम स्वाहा, किम 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 रिम रिम हुम हुम भय भद्र काली भय, किम 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 रिम रिम हुम हुम स्वाहा, किम 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 रिम रिम हुम हुम शमशान काली के किम 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 रिम रिम हुम हुम स्वाहा। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ये वाले मंत्र भी आप बोल सकते हो, और काली कवच अवश्य पढ़ना चाहिए। जिसका भी करे मंत्र उसका कवच अवश्य पढ़ें। शृणु वक्ष्यामि विपेन्द्र कवचम परमाद्भुतम नारायणेन यत दंतम कृपया शूलिने पुरा त्रिपुरस्य वधे घोरे शिवस्य विजयाय च तदेव शूलिनां दंतं पुरा दुर्वाससे मुने दुर्वासस्याच यद दंतं सुचंद्राय महात्मने अति गुहत्तरम तत्तम सर्वमंत्र विगुरोहिनम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा में पातु मस्तकम। इस प्रकार से ये सिर हो गया, कपाल हो गया, नासिका हो गया, दांत हो गया, और कंठ हो गए, कान हो गए, अलग अलग जगह, सब जगह जो है किसी न किसी शक्ति को नाम को बोल करके इस शरीर की रक्षा की जाती है। जय माता दी, जय माता कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।